5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक साहस पराक्रम का कारक प्लैनेट मंगल देव, हमारे मेहनत का रिजल्ट देने वाला प्लैनेट, उच्च राशि में गोचर करने जा रहा है। सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस पर हमने एक विस्तार चर्चा शुरू की है। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक मैंने आपको इसके बारे में इसके पहले के वीडियो में जानकारी दी है। आज हम इस वीडियो में तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक की जानकारी देंगे। मित्रों, मंगल देव ये हमारे पराक्रम, मेहनत, सोचना और एक्शंस लेना, इसके बीच का जो फर्क है यह है मंगल देव। सोचने की जो शक्ति है वो है बुध, और उस पर एक्शंस लेना वो मंगल के हाथ में। लेकिन अत्यधिक उत्साह कारक मंगल अच्छा नहीं होता है। ये तेजी वाला मंगल होता है। जल्दबाजी वाला मंगल भी अच्छा नहीं है, और एकदम से शांत वाला मंगल भी अच्छा नहीं, यानी बस बैठे बैठे सोचना और करने के नाम पर जो है वो कुछ नहीं करते। मंगल का बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों का कारक मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा। और ये अगर करियर के दौरान बात करें तो ये डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इसी क्षेत्रों में पराक्रम की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकल फील्ड में आप देखें तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें, डिफेंस, आर्मी, मिलिट्री, यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लॉयर, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये मंगल से जुड़े हुए हैं। ब्रोकिंग लाइन भूमि प्रधान प्लैनेट है, भूमि से जुड़ा हुआ जिनका काम है, जो जमीन लेते हैं, बेचते हैं, मकान, प्रॉपर्टी लेना बेचना, ये कहीं ना कहीं मंगल से जुड़ा हुआ काम है, क्योंकि ये खुद भूमि प्रधान ग्रह है। इसका उच्च राशि में जाना हर एक राशि पर क्या प्रभाव लेकर के चल रहा है। सबसे पहले अब बात करते हैं आज की जो पहली राशि वो है तुला। तुला राशि से ये राशि से चौथे भाव में गोचर करेगा। चौथा भाव, हालांकि यहाँ पर चौथा भाव काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर तुला राशि से चौथा में जो राशि है वो है मकर। यहाँ पर ये रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र में अगर मंगल उच्च राशि का चल रहा है तो ये रोचक नाम का राजयोग बनाएगा। यहाँ पर चतुर्थ ग्रह योग भी बनेगा। सूर्य, बुध और शुक्र से मंगल की चौथी दृष्टि जो जा रही है ये सप्तम भाव पर जा रही है। मंगल का सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रहा है, और अष्टम दृष्टि जा रहा है आय भाव पर। यानी कि ये मंगल यहाँ पर जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बिक नहीं रही है, तो इस दौरान आपको कहीं ना कहीं से क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। या आप ढूंढ रहे हैं अपने मन मुताबिक प्रॉपर्टी, कोई शॉप ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं इस दौरान प्रॉपर्टी में, ज़मीन में, तो ये आपके लिए ये समय काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस दौरान अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी या गवर्नमेंट की ही हेल्प भी चाहिए तो ये सूर्य आपको हेल्प भी देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आय भाव का स्वामी बनकर आपके लिए, मंगल और सूर्य की युति चौथे भाव में। यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, खास करके अगर मंगल से जुड़ी हुई गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, तो सूर्य मंगल की युति आपके लिए काफ़ी बेनिफिट भी लेकर के आएगी। कई लोगों से मिलन मुलाकातें हो सकती हैं अपने करियर में ग्रोथ के लिए। मंगल का सप्तम प्रभाव के कर्म भाव पर कहीं ना कहीं जो लोग मंगल के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे रूपांतर, परिवर्तन आपको इस दौरान देखने को मिलेंगे। रिस्पेक्ट, मान सम्मान आपके लिए लेकर के आएगा ये मंगल। मंगल का चौथा प्रभाव आपके सप्तम भाव पर जा रहा है। हालांकि ये मांगलिक योग भी बना रहा है मंगल, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, गुरु जो है आपके छठे भाव का स्वामी बनकर आपके सप्तम भाव में चल रहा है। व्यापार के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन छठा भाव रोग से जुड़ा हुआ है। आपको अपने लाइफ पार्टनर का हेल्थ जो है उस पर फोकस बनाए रखना होगा। उनके हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके साथ किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव या बहसबाजी में नहीं जाना है। मंगल का चौथा प्रभाव इसी तरीके का इंडिकेशन दे रहा है, आपको अपने व्यवहार में शांति बनाए रखना है। नहीं तो सूर्य मंगल का जो एक योग थोड़ा एग्रेशन लेकर के आता है। आप अपनी वाणी, अपने शब्दों का सही उपयोग करिए, वरना परिवार में एक कलह भी यहाँ पर बन सकता है। मंगल अष्टम प्रभाव आपके आय भाव को देख रहा है, तो ये मंगल यहाँ से आय भी लेकर के आएगा। यहाँ पर बुध आपके लिए खर्च भाव का स्वामी भी है और भाग्य भाव का स्वामी, ये चौथे भाव में मंगल के साथ गोचर करेगा। यानी कि बुध भाग्य का भी सपोर्ट लेकर के चल रहा है, और शुक्र आपके लिए राशि का स्वामी ही है,
राशि का स्वामी बनकर चौथे भाव में मंगल के साथ, सूर्य के साथ, यानी कि जो भी आप मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सुखों की प्राप्ति यहाँ पर मिलेगी, यानी कि गाड़ी, वाहन, मकान आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, और इससे बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा। शुक्र आपके चौथे भाव में, कारक भाव में, मंगल भूमि प्रधान प्लेनेट, सुखों में, उच्च राशि का मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपके लिए लेकर के आ रही है। वृश्चिक राशि के लिए अगर बात करें, आपकी राशि का स्वामी ही मंगल आपके पराक्रम भाव में, यानी कि तीसरे भाव में, उच्च राशि का। यहाँ पर सूर्य आपके लिए कर्म भाव का स्वामी बनकर मंगल को ज्वाइन करेंगे। बुध आपके लिए आय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी बनकर ये भी पराक्रम भाव में, और शुक्र आपके लिए खर्च भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी बनकर ये भी पराक्रम भाव में। यानी कि पराक्रम में वृद्धि तो डेफिनेटली होगी। जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका काम घूमने फिरने का है, यात्राओं का काम है, उनके लिए भागा दौड़ी बढ़ेगी। आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, लेजीनेस छोड़कर। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। राशि से चौथा शनि मन में तरह तरह के ख्यालात लेकर के चल रहा है। कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी से महसूस हो रही है, लेकिन ये मंगल आपके लिए पराक्रम में वृद्धि, साहस, एक जिद आपको अपने अंदर पालनी होगी, कुछ करना होगा यहाँ से। और ये मंगल आपके लिए एक उसी तरीके का योग बनाकर चल रहा है। सूर्य मंगल की युति, पराक्रम में वृद्धि, मित्रों का सपोर्ट, सहयोग अगर आप चाहते हैं तो ये भी इस दौरान आपको मिलेगा। मंगल का चौथा प्रभाव जो है ये जा रहा है आपके छठे भाव पर, देवगुरु बृहस्पति पर। हालांकि मंगल की खुद की ही राशि पर मंगल दिख रहा है, बट यहाँ पर किसी को भी बड़ा अमाउंट नहीं देना है, पैसा यहाँ पर आपको नहीं देना चाहिए, वरना यहाँ से पैसा वापस पाने में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना होगा। मंगल यहाँ पर भागा दौड़ी आपकी बढ़ाएगा, और इसी भागा दौड़ी में मैं कहूँगा आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। मंगल का सप्तम प्रभाव जो है ये जा रहा है आपके भाग्य भाव पर। भाग्य का सपोर्ट, मेहनत करेंगे तो भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा और भाग्य उदय भी होगा यहाँ से। और मंगल का अष्टम प्रभाव जो है ये आपके कर्म भाव पर है, यानी कि सूर्य कर्म भाव का स्वामी मंगल के साथ, मंगल और सूर्य की युति, जो लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मंगल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या पार्ट लेने जा रहे हैं इस दौरान, उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप हो सकता है एक अच्छे मार्क्स से पास होकर अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं इस दौरान। अब मंगल यहाँ से आपके लिए राशि का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी बनकर, यानी कि पराक्रम भाव में मंगल, उच्च राशि का। जो लोग विदेश में हैं और विदेश में सेट होना चाहते हैं, परमानेंट वहाँ के मेंबर बनना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही थी इस दौरान, शनि जो है वो ढैया के रूप में आपके काम डिले करवा रहा है, लेकिन ये मंगल तीसरे भाव में, उच्च राशि का, वहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट, कोई ना कोई खड़ा हो सकता है। आपके काम जो अटके हुए थे वो निकल सकते हैं। कला क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, शुक्र भी यहाँ पर है। शुक्र कला का कारक 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी यहाँ पर तीसरे भाव में। कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं जहाँ पर कला दिखानी होती है, अपना टैलेंट दिखाना होता है, उनके लिए भी ये मंगल और शुक्र की युति काफ़ी पॉजिटिव वे में काम करेगी। अष्टम भाव का स्वामी बुध, यहाँ पर मैं कहूँगा आप अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन दीजिएगा। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है इस दौरान। अपने व्यवहार पर एक कंट्रोल बनाकर रखिए, तो ही यहाँ पर आय भी आपको मिल सकती है। अगर आपने अपनी नीयत साफ रखी, मेहनत सही डायरेक्शन में अगर आपने की यहाँ पर, तो बुध लाभ ईशान का स्वामी बनकर ये भी पराक्रम भाव में आपके मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो ये योग आपके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ें भी लेकर के आ सकता है। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भी पराक्रम में वृद्धि और सपोर्ट, सहयोग से ये मंगल आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। अब चलते हैं धनु राशि में। धनु राशि के लिए अगर हम देखें तो राशि का स्वामी गुरु जो है ये आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। मंगल जो है ये आपके 12वें भाव का स्वामी है। ये आपके लिए 12वें भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी बनकर उच्च राशि में ये जा रहा है आपके कैश बॉक्स में, यानी कि संचित धन वाले पार्ट में। यहाँ पर शुक्र भी ज्वाइन करेंगे। आय भाव का स्वामी है ये शुक्र और छठे भाव का स्वामी है ये आपके दूसरे भाव में। चतुर्थ ग्रही योग बन जाएगा, ये बनेगा आपके लिए दूसरे भाव में, यानी कि कहीं ना कहीं से धन आता हुआ दिख रहा है। मंगल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए धन का आगमन तय दिख रहा है मुझे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
जो लोग शिक्षा के क्षेत्र पे एग्जाम दे करके जो भी आगे बढ़ना होता है उस तरह के काम से जुड़े हुए, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में जो प्रभाव लेकर के बैठे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में जहाँ पर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ज्ञान का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते अगर आप खोज रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहे हैं, आय भाव को देख रहे हैं और आपके खुद के ही राशि को देख रहे हैं। तो ये टीचिंग जॉब के लिए, कंसल्टेशन काम के लिए, यानी कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट को मार्केटिंग के दौरान बेचना है, सेलिंग का काम जो लोग करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, सर्जरी डिपार्टमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, धनु राशि वाले, उनके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ये मंगल कहीं ना कहीं धन आगमन, शुक्र आय भाव का स्वामी बनकर आपके धन भाव पर चल रहा है। मंगल भी उच्च राशि का, कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसा आता हुआ दिख रहा है। अब आपके काम से हो या आपने कई तरीके के ऐसे काम आपने सजा कर रखे हैं, अलग अलग कामों से आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक मार्केट से भी पैसा आता है, यहाँ से कोई पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल दूसरे भाव में बैठकर चौथी दृष्टि से आप अपने ही भाव को देख रहा है, जो कि है स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ भाव। यहाँ से वैसे भी मंगल का जो ये उच्च राशि में गोचर है, ये जो लोग टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस तरह की कंपनियों को भी, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां जो हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, जो लोग आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लीगल प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मंगल कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, मान सम्मान और पैसा ये सब दे करके जाएगा। और इस तरीके की लिस्टेड कंपनियां जो हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं, उनके लिए भी ये मंगल काफ़ी बढ़िया, यानी कि इन क्षेत्र की कंपनियों के आप स्टॉक भी आने वाले 1 से 1.5 महीने में बढ़ते हुए देखेंगे। अब चलते हैं अगली राशि मकर। मकर राशि जो है ये शनि की राशि है और इसी राशि में मंगल देव उच्च राशि के होंगे। यहाँ पर मकर वालों के लिए शनि की जाते जाते 7.5 जो है वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी धन और मेहनत का रिजल्ट, जो आते आते शनि ने काफ़ी परेशान किया है, ये जाते जाते शनि की 7.5 आपके लिए जो अगले 1-1.25 साल बची है, ये आपके लिए पैसा, रिस्पेक्ट, मान सम्मान सब दे करके जाएगी। मंगल आपके लिए आय भाव का स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी बनकर उच्च राशि का। यहाँ पर भी मैं ये देख रहा हूँ, जो लोग मंगल के क्षेत्र से जुड़े हुए, बार बार मैं इसी क्षेत्र का नाम आपको बता रहा हूँ क्योंकि मंगल इसी क्षेत्र का कारक है और क्षेत्र का स्वामी उच्च राशि में जाएगा, उसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट काफ़ी मिलेंगे, यानी कि बाकी लोगों को उसके रिलेटेड प्रकार में वृद्धि मिलेगी। मंगल का जो प्रकार है वो है डिफेंस, पराक्रम, मेहनत और एग्रेशन। इसी काम को करने की जो डिजायर शक्ति है ये मंगल के पास है और इसी में आपको वृद्धि मिलेगी। मंगल यहाँ पर आय भाव का स्वामी बनकर जो लोग टेक्निकल काम से जुड़े हुए हैं, बड़े भाई के साथ अगर आप काम करते हैं, बड़े भाई बहनों के सपोर्ट से अगर आप कोई काम करते हैं तो उनसे भी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर मंगल जो है वो चौथे भाव का स्वामी है, यानी कि जो लोग भूमि प्रधान काम से जुड़े हुए हैं, जमीन का लेना बेचना बिक्री का काम करते हैं, प्रॉपर्टी अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मंगल भूमि प्रधान प्लैनेट काफ़ी बढ़िया रोल लेकर के आएगा। जो लोग डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट, उच्च पद की प्राप्ति, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए जनता का प्यार, ये शनि के जाते जाते 7.5 कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता आपके लिए लेकर के आई है। और मंगल का इस तरीके से उच्च राशि में जाना एक नया पद, रिस्पेक्ट, मान सम्मान आपके लिए बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, जनता के भाव पर है और जनता का प्यार भी आपको मिलेगा। मंगल का सप्तम प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर है, व्यापार भाव पर है। मंगल का अष्टम प्रभाव जो है ये है यहाँ पर आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर बुध देव जो है ये आपके लिए छठे भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। यहाँ पर मैं कहूँगा आप एग्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा इस दौरान, क्योंकि सूर्य मंगल की युति यहाँ पर आपके लगन पर है, आपकी राशि पर है। और किसी से भी बहसबाजी नहीं करनी है, लड़ना झगड़ना नहीं है। आप अपने व्यवहार पर शांति बनाए रखिए, वाणी में शांति बनाए रखिए, तो ही यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट बुद्ध देंगे। अगर आपने गलत वाणी का उपयोग कर लिया, किसी के साथ बहसबाजी में अगर आप पड़ गए, खास करके किसी लेडीज के साथ अगर आपने बहसबाजी इस दौरान कर ली, तो शुक्र खराब और बुध भाग्य का जो शुभ प्रभाव आपके लिए लेकर के चल रहा है वो शुभ प्रभाव आपको यानी कि कम ही देखने को मिलेगा। खास करके अगर आप लाइफ पार्टनर के साथ उलझ गए इस दौरान, तो
ज़्यादातर आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे उनके स्वास्थ्य में। यानी कि मकर वालों के लिए मंगल का ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, मान सम्मान बढ़ाने वाला ही रहेगा। बस आप अपने व्यवहार में अपने वाणी में थोड़ा शांति बनाए रखिए। जाते जाते शनि की साढ़े साथी आपके लिए पैसा भी दे करके जाएगी, यानी कि पैसा आना शुरू हुआ लेकिन स्लो है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा आपके लिए धीरे धीरे आ भी रहा है और संचित भी हो रहा है। तीसरे भाव का राहु आपके लिए आइडियाज, क्योंकि तीसरे भाव में राहु फ्री बैठने नहीं देता, कहीं ना कहीं आपको भगाता रहता है, आइडियाज लेकर के आता रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में है, जो कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी बनकर और तीसरे भाव का स्वामी बनकर चौथे भाव में बैठकर ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर के चल रहा है। हालांकि खर्चे बने हुए हैं, किसी न किसी चीज़ पर खर्चे हो रहे हैं, अपने सुखों की प्राप्ति के लिए खर्चे हो रहे हैं, लेकिन ये खर्चे तो तब तक चलते रहेंगे जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए केंद्र में बनेंगे। मकर वालों के लिए ओवरऑल मंगल का ये जो गोचर रहेगा काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली राशि जो कि है कुंभ। कुंभ राशि के लिए शनि की साढ़े साथी का प्रभाव जो कि दूसरी ढैया के रूप में चल रहा है। 3 ढैया होती है साढ़े साथी की, अगर हम डिवाइडेड करें ढाई ढाई ढाई। कुंभ वालों के लिए दूसरे ढैया चल रही है। शनि राशि में ही चल रहा है, शश नाम का राजयोग बनाकर चल रहा है। मंगल आपके 12वें भाव में उच्च राशि का, ये यहाँ पर चतुर्थ ग्रही योग बनेगा। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में, शुक्र बुध भी 12वें भाव में, यानी कि कुंभ राशि वाले एक बड़े ट्रांसफर के लिए आप तैयार हो जाओ। कर्म भाव का स्वामी उच्च राशि का 12वें भाव में जा रहा है। अगर आप मंगल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और खास करके विदेश स्थान से जुड़े हुए हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, या बाहर से लिंक बनाकर आप बैठे हुए हैं अपने काम की, तो ये उच्च का मंगल आपको व्यापार में, बिजनेस में बहुत ही अच्छी सफलता, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से आपका मुलाकातें मिलना हो सकता है, वहाँ से आप बिजनेस थोड़े अपना ग्रोथ ही करेंगे यहाँ से। और काम को लेकर के चेंजेस, जॉब वाले बिजनेस में जा सकते हैं, बिजनेस वाले जॉब में आ सकते हैं, तैयार हो जाना है बड़े बदलाव के लिए। कर्म भाव का स्वामी उच्च राशि में परिवर्तन के स्थान पर और अपने स्थान को ही देख रहा है मंगल। तीसरा भाव परिवर्तन का है, 12वां भाव भी परिवर्तन का है, और मंगल यहाँ पर 12वें भाव में उच्च राशि का, सूर्य के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ। जॉब वाले बिजनेस, बिजनेस वाले जॉब में, यानी कि आप अगर चेंजेस करना चाहते थे जॉब में, आप अपने करियर में चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ही बढ़िया, आप देखेंगे चेंजेस हो ही रहे हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफर अगर आप चाहते हैं वो भी यहाँ से पॉसिबल है। किसी का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों का सपोर्ट सहयोग चाहिए, तो भी यहाँ से आपको डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा भागना पड़ सकता है, घूमना पड़ सकता है आपको इस दौरान, लेकिन ये ट्रांसफ़र ऐसा नहीं है लॉन्ग समय के रहेगा, शॉर्ट समय के लिए ही रहेगा, क्योंकि मंगल जब राशि परिवर्तन करके यहाँ पर कुंभ राशि में आएंगे तब शनि मंगल की जो ये युति रहेगी, शनि यहाँ पर अस्त हो जाएगा, फिर आपके काम थोड़े स्लो हो जाएंगे। मंगल भले शनि के साथ आएगा लेकिन एग्रेशन व्यवहार में बढ़ेगा, लेकिन शनि के अस्त हो जाने के कारण यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत अपने काम में स्लोनेस दिखेगी। मंगल का चौथा प्रभाव पराक्रम भाव पर जा रहा है, पराक्रम में भी वृद्धि देवगुरु बृहस्पति पर जा रहा है, जो कि आय भाव का स्वामी है और संचित धन वाला स्वामी यहाँ पर पराक्रम भाव में मंगल की चौथी दृष्टि से। और मंगल का सप्तम प्रभाव जो जा रहा है ये शत्रु पक्ष पर जा रहा है, रोग ऋण शत्रु कंपटीशन वाले, यानी अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप पार्ट लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं इस दौरान, वहाँ से भी आपको सफलता के योग। मंगल उच्च राशि में बैठकर पराक्रम भाव को देख रहा है, अपने ही कारक भाव को देख रहा है, तो यहाँ से आपको जो है वो हेल्प ही मंगल यहाँ से करवाएगा। मंगल का अष्टम प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर है और ये मांगलिक योग भी है। जो लोग वैवाहिक जीवन में नए नए जुड़े हैं, वहाँ पर मैं कहूँगा आप अपने शब्दों का सही उपयोग करिएगा, व्यवहार का सही चयन करिए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मंगल एक मांगलिक दोष बनाकर एक नेगेटिव योग दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं बहसबाजी लेकर के आएगा। तो ऐसी किसी भी बहसबाजी से दूर रहकर आप अपने काम पर फोकस करिए, तो ये मंगल आपके लिए करियर में बड़े बदलाव लेकर के आया है। और शनि की साढ़े साथी जो दूसरी ढैया के रूप में चल रही है, शनि जो अस्त होगा 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च, इसका आपके हेल्थ पर भी थोड़ा असर दिखेगा,
लेकिन ये शनि का जो प्रभाव मैं आपको हर एक राशि के लिए अलग से बताऊंगा। फिलहाल कुंभ वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा करियर में बदलाव के रिगार्डिंग। अब चलते हैं राशि क्रम में, अंतिम राशि जो है मीन। मीन राशि पर शनि के 7.5 का प्रभाव 17 जनवरी 2023 से ही शुरू हुआ है। यहाँ पर शनि लोहे के पाए पर चल रहा है। शनि ने पिछले एक साल में समस्या दी है वो एक खर्चों से रिलेटेड। खर्चे अनगिनत चल रहे हैं, उच्च क्वालिटी के खर्चे, चाहे वो दवाइयों में जा रहे हैं, घूमने फिरने में जा रहे हैं, या खर्चे बने हुए किसी न किसी रूप में लीगल प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, कोर्ट केस, वकीलों को पैसा देने के पीछे आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि जो जा रही है परिवार भाव पर और संचित धन पर। पिछले एक साल में कहीं ना कहीं परिवार में कलह, वाणी में भी एग्रेशन, व्यवहार में भी कमी, काम में स्लोनेस आई है। लेकिन अक्टूबर के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी दिख रही है जब से गुरु यहाँ पर राहु से हटे हैं। मंगल आपके लिए धन भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। बड़े भाव का स्वामी, योग कारक भाव का स्वामी बनकर ये लाभ स्थान पर उच्च राशि का बैठेगा, यानी कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स मिलेंगे अपने काम के रिगार्डिंग। और मंगल की चौथी दृष्टि, पैसा भी आएगा, पैसा संचित भी होगा यहाँ पर। और पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से नई आइडियाज, सही ट्रैक पर आपको ये देवगुरु बृहस्पति लेकर के जाएगा पैसे से रिगार्डिंग। यहाँ पर उच्च राशि का कोई भी प्लैनेट आय भाव में बेहतरीन रिजल्ट ही देता है, लेकिन अगर मंगल एक एग्रेशन देने वाला प्लैनेट है, तेजी लेकर के आपको आएगा। टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मंगल आईटी क्षेत्र, इंजीनियरिंग लाइन, मेडिकल क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ से आय, कहीं ना कहीं एक नई आय आपके लिए मंगल लेकर के आएगा। बड़े भाई बहनों से भी सपोर्ट, सहयोग अगर आप ढूंढ रहे थे तो इस दौरान कोशिश करने से रिश्ते भी बेहतरीन हो जाएंगे और उनका सपोर्ट भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। यानी कि शुक्र आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी और पराक्रम भाव का स्वामी आय भाव में, बुध आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी बनकर ये भी आय भाव में, सूर्य छठे भाव का स्वामी, ये भी आय भाव में। 4 ग्रहों की युति आपके आय भाव में, यानी कि आय, पैसा, इनकम, सैलरी आती हुई दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है एक अच्छे प्रभाव से। मंगल का सप्तम प्रभाव जो जा रहा है ये जा रहा है आपके पंचम भाव पर, और ये मैं कहूँगा सभी ग्रह यहाँ से अपने सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। यानी कि आप अपने संतान की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई बड़ा निर्णय आपको अपने संतान के करियर के रिगार्डिंग अगर लेना है तो संयम रखिएगा इस दौरान। कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो भी अपने रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान रखिए। अपने बातों में, अपने शब्दों में सही चयन करिएगा, वरना इस दौरान थोड़ा एग्रेशन यहाँ पर बढ़ सकता है। थोड़े क्रूर ग्रह आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और ये सॉफ्ट राशि है पंचम भाव पर, कर्क राशि, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम लेकर के आ सकती है। मंगल का जो अष्टम दृष्टि है ये आपके यहाँ पर छठे भाव पर रहेगा, यानी कि ये छठे भाव पर मंगल की दृष्टि जो है ये यहाँ पर ये इंडिकेट करे कि आपको आपका पैसा किसी को उधार या कोई आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट या किसी को पैसा दे देना, उधार दे देना, ये काम नहीं करना, वरना पैसा पाने में आपको ज़्यादातर मुश्किलों का सामना करना है। अब मंगल धन भाव का स्वामी है, यानी कि आय भाव में धन भाव का स्वामी। अगर आप कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परिवार का सपोर्ट आपको चाहिए, तो ये मंगल चौथी दृष्टि से परिवार भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट, सहयोग, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट, सहयोग, और कहीं ना कहीं जो लोग इसी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये मंगल एक बड़ा परिवर्तन और आय का रास्ता मिल सकता है। कहीं ना कहीं एक करियर, एक बिजनेस सेटअप करने के लिए भी नए लोगों से मुलाकातें आपकी बन सकती हैं। तो ये मंगल भाग्य भाव का स्वामी भाग्य का भी उदय यहाँ से करके आपको देगा। तो ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने मंगल का उच्च राशि का ये जो गोचर सभी के लिए कहीं ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर के आया, खास करके मंगल के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग मंगल के जुड़ी हुई कंपनियों में, लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टेड है, उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इसी कंपनियों को भी बेनिफिट आप मिलता हुआ देखेंगे। अगले आने वाले समय में इस कंपनियों के स्टॉक आप बढ़ते हुए देखेंगे। यानी कि मंगल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शुभ समाचार लेकर के आया है। लेकिन यहाँ पर मंगल एग्रेशन भी है, तो
आपका व्यवहार एग्रेशन सही दिशा में लेकर के जाएं, बैलेंस रखें अपने एग्रेशन में, अपनी वाणी में। मंगल बुध जो है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है। सब कुछ एक साथ करने की एक आदत सी यहाँ पर जिन लोगों को है वो अपने थोड़ा कामों में ध्यान रखिए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने जाना कि पराक्रम का कारक प्लेनेट उच्च राशि में जाने से किस राशि पर क्या प्रभाव लेकर के आएगा। तो मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो लोग कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, पार्टनरशिप अगर आप किसी से करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, आप किस तरह का बिजनेस आपको सूट करेगा, किस फील्ड का किस प्रोडक्ट का बिजनेस आपको सूट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी है नहीं करनी है उस प्रोडक्ट की, डायरेक्ट लेकर के माल आपको बेचना है, जॉब किस फील्ड में आपको सूट करेगा, किसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी जाए, किसके नाम पर व्हीकल्स लिए जाएं तो वो हमें ग्रोथ दें। तो मित्रों, इसके रिगार्डिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।